हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। आज भी सभी संकल्प तो कर रहे हैं, अभी कब तक चलता है, फाइल में कागज कब तक रहता है, बाप भी देखते रहते हैं। बच्चों का बाप समान बनना और फाइल खत्म होके फाइनल हो जाएगी। अब तो ढेर के ढेर फाइल है, सब सने में डूबे रहो। सने के सागर से बाहर नहीं निकलो। ब्रह्मा बाप से दिल का सने है ना, सने को फॉलो करना मुश्किल नहीं होता है। सने के लिए कहते भी हो कि सने जहाँ है वहाँ जान भी कुर्बान। बाप दादा तो जान नहीं कहते, पुराना जहान कुर्बान कर दो। इसकी फाइनल डेट फिक्स करो, और फंक्शन की डेट तो फिक्स करते हो। 20 तारीख है, 24 तारीख है, इसकी डेट कब फिक्स करेंगे? बाप दादा तो कब कहते ही नहीं, अब कहते। बाप दादा कब पर जोड़ता है क्या? अब कहता है जो करना है वो अब करो। लेकिन बाप दादा तो समृद्ध है ना, तो समृद्ध के हिसाब से तो आप कहेंगे। बच्चे कब कब की आदत में हिरे हुए हैं, इसीलिए बाप दादा बच्चों को कहती है कि ये डेट कब फिक्स करेंगे। आप भी कब कब कहती है तो बाप भी कब कहते हैं। बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे। रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे। रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो।
चैतन्य चित्र। अब हर एक ब्राह्मण ब्रह्मा बाप समान चैतन्य चित्र बने। लाइट और व्हाइट हाउस की झांकी बने। संकल्प शक्ति का, साइलेंस का भाषण तैयार कर कर्मातीत डबल लाइट फरिश्ता स्टेज पर वरदानी मूर्त का पाठ बजाए, तब संपूर्णता समीप आएगी। उस कर्मातीत स्टेज के आधार पर जिसके प्रति संकल्प करेंगे, उसके पास वह संकल्प पहुंच जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज 26th डे है। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। आज की टॉपिक है चैतन्य चित्र। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। व्यक्ति परिवार सभी अव्यक्ति परिवार में बाबा wants us to become living images बाबा हमें or living चैतन्य idols. चित्र बनाना चाहते हैं। Idols in the temples, they are worshipped. जैसे कि मूर्ति होती है मंदिर में, But मूर्तियों की soul पूजा cannot be होती as है। silence, right? और Soul आत्मा is तो source ऐसे of light चित्र नहीं in the होगा। body. आत्मा तो चैतन्य है और वो शरीर में है, And if शरीर के our, साथ पाठ बजा रही let's है। say, our mood, जब state of mind doesn't change, जब हमारी then स्थिति, our मन face की will स्थिति change. बदलती नहीं है, तो फिर हमारी Look चेहरा at ऐसे Baba ही for सदा so रहती many है। years. हमने ब्रह्मा बाबा को His face कितने never साल changed. से देखा है, Even पर in उनकी जो his चेहरा 90 था plus years, वैसे ही था। but his face is 90 still साल भी थे, beautiful. फिर भी उनका जो Because चेहरे का जो नूर या रूहानियत या कोई because still रिंकल्स भी we नहीं है। have to have vision. और जो Even in आत्माओं को his angelic उनका body. साक्षात्कार But this is I'm talking होता था about सभी को। Parabrahma. तो एक Even तो Sakar अव्यक्त Baba, बाबा का his है living फरिश्ता, image, पर अभी could जो have been साकार worshipped बाबा saints. का साकार बाबा का जो हमने देखा वो भी पूजनीय स्वरूप, जैसे कि तो बाबा कैसे हमारे शरीर के साथ जो आत्मा का संबंध है उसके बारे में जितना हम सुमान से या सम्मान से, ऐसे नहीं कि कोई स्वभाव संस्कार के अनुसार हम चले, पर बहुत ही सम्मान पूर्वक से अपने शरीर को या कोई भी जो भी मटेरियल चीज होती है सबको, और हमें उसे बहुत बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ यूज करना है। बहुत हम कभी भी गलतियां ना हो हमारे से, इसके ऊपर बहुत बहुत अटेंशन रखना है। क्योंकि हमें कोई कर्मिक अकाउंट नहीं क्रिएट करना है, क्योंकि इसीलिए सदा श्रीमत पर चलो। श्रीमत क्या कहती है, बस मुझे वही करना है। ऐसे नहीं कि जो मुझे करना है वो मनमत नहीं। श्रीमत क्या कहती है, क्योंकि जैसे हम धीरे 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 हमारे में देहाभिमान बढ़ता गया, राइट। पहले तो आत्मा सतो प्रधान थी, और अभी तो विकारों का इतना फुल फोर्स से चल रहा है, राइट। तो बाबा कह रहे हैं कि ये जो आखिरी जन्म है इसमें भी कितना, और देखो हमने तो जैसे ही
सुना कि पवित्रता के बारे में, तो हमने तो एकदम से बस हमें में एक क्या बोलते हैं कि एक अट्रैक्शन थी कि हमें वो प्योरिटी में जाना है, पवित्र रहना है, पवित्र बनना है, देवी-देवता बनना है। तो फिर हमें इतना ये था कि बनना है, देवी-देवता बनना है। मुझे याद है कि मुझे किसी ने प्रश्न पूछा था कि हमारे जो संस्कार जो होते हैं वो भस्म हो जाते हैं या मर्ज हो जाते हैं। तो फिर मुझे आज बहुत ही जो पुराना जो मेमोरी था, यादगार था, वो मुझे सडनली कुछ बातें याद आई। तो मुझे लगा तो वो तो अंदर मर्ज है ना, कहीं न कहीं। पर बाबा कहते हैं कि हमें संस्कारों का भस्म करना है, परिवर्तन करना है, विकारों का भस्म करना है और संस्कारों का परिवर्तन करना है। सॉरी। समझो कि कोई एक गलती हो गई कि अगले टाइम से वो गलती हम रिपीट नहीं करेंगे। बाबा को बता के उसे हम उस संस्कार को, उस जो कमज़ोरी को वहाँ ही हमें भस्म करना है, नहीं तो फिर वो फिर से आएगा, फिर से यूज़ करेंगे, राइट? तो इसीलिए उम, जो भी ज़िंदगी के हमने जो अच्छे-अच्छे यादें हैं, हमने क्या ज़िंदगी में पाया है, वो सभी तो हमें बहुत ही यादगार रहते हैं, बहुत दिन हमारी मेमोरी में हुँ, याद रहते हैं। तो फिर हमारा जो संबंध है नेचर के साथ, प्रकृति के साथ कैसा रहना है? सब सब कुछ होते हो सब कुछ होना कोई प्रॉब्लम नहीं, पर सब कुछ होते हुए उसको कैसे मैं यूज़ करती हूँ, सफल करती हूँ, वो वहाँ पे हुँ, हमारा ये पार्ट बनता है। कुछ भी आप देखो, कुछ भी लोभ के साथ या मोह के साथ ऐसे कुछ हमने किया तो फिर वो एक आदत बन जाती है, एक संस्कार बन जाता है। तो इसीलिए हम अपने अंदर को झाँक कर देखना है, क्योंकि अगर हमें कर्मातीत बनना है और हमें विजयी बनना है, प्रकृति जीत बनना है, तो फिर हमें ये जो भी पुराना हिसाब-किताब, उससे हमें चुक्त होना है। तो फिर हमें और भी बहुत सारा तपस्या करनी है, अटेंशन करनी है। हमारे मन से हमेशा श्रेष्ठ संकल्प चल चले और हमारे कार्य जो है श्रेष्ठ कार्य करे। तो बाबा बता रहे हैं कि आज चैतन्य चित्र बनो। अब हर एक ब्राह्मण ब्रह्मा बाप समान चैतन्य चित्र बने, लाइट और माइट हाउस की झांकी बने। ब्रह्मा बाबा को देखते, सभी को लगता है कि एक भक्ति में एक कहावत है ना कि किसी को देखते हैं तो उनको लगता है कि दर्शन हो गया। कोई महात्मा का हो या कोई ऐसी आत्मा को देखेंगे तो दर्शन हो गया। ऐसे कहते हैं, राइट? तो फिर ब्रह्मा बाबा ने तो कोई काषाय वस्त्र तो नहीं पहना था या कुछ ऐसा नहीं था, बस सादा-सीधा साधारण सफ़ेद कपड़ा ऐसे पहन कर के फिर रोड पे जो भी जाते थे वो भी 1 मिनट ऐसे देख के जाते थे, मानो दर्शनीय मूर्त बन गए। कुछ न कुछ बहुत ही अलौकिक रूहानी अट्रैक्शन थी। हुँ। तो हम अपने शरीर को तो नेग्लेक्ट नहीं कर कर सकते हैं। जो भी शरीर का जो भी करना है, वो सब तो हमें करना ही है। कोई-कोई कहते हैं कि लाइक जो योगी योगी जो होते हैं, योगी को बहुत बड़ा दाढ़ी होती है, बहुत लंबे-लंबे बाल होते हैं। ऐसे नहीं है। हम
जैसे जैसे हम साधारणता में भी बहुत ही साफ, तो बाबा कह रहे हैं So become a float. लाइट Say, और like माइट a हाउस की lighthouse. झांकी बने। Like we always used to do floats in India. हम ये झांकी और यहाँ भी करते Prepare थे हम। a तो बाबा कहते हैं संकल्प शक्ति का, साइलेंस का and भाषण silence, तैयार कर, thought and silence, and play your part कर्मातीत as डबल divine लाइट image फरिश्ता स्टेज पर, on the Karmatit वरदानी double मूर्त light का angelic पाठ stage. बजाएं। That means you should be able to give talk on हम्म, तो हमें बाबा कहते हैं ना कि संकल्प शक्ति का, साइलेंस का भाषण तैयार कर, कर्मातीत डबल लाइट फरिश्ता स्टेज पर वरदानी मूर्त का पाठ बजाए, तब संपूर्णता समीप आएगी। उस कर्मातीत स्टेज के आधार पर जिसके प्रति संकल्प करेंगे उसके पास वह संकल्प पहुंच जाएगा। शांति का संकल्प, साइलेंस का, वरदान का, सब कुछ संकल्प ही है ना। तो कितनी वैल्यू है संकल्पों की, और हर संकल्प को कितना हम श्रेष्ठ संकल्प ही करें हम। तो ऐसी हमारी अटेंशन हो, हमारी हर संकल्प पॉजिटिव भी हो और श्रेष्ठ भी हो, इसके ऊपर अटेंशन। गुड इवनिंग। आप कहाँ हो शिरीन बहन? मैं हैदराबाद में हूँ दीदी, वो बोलता रही है। हमको अच्छा लग रहा है मिलते हुए, दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं। I thought it was so interesting what you said about burning sanskaras. जो संस्कारों का भस्म करने का आप जो कहा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा हमें। तो हमारा एक क्वेश्चन है कि आपकी जो पिछली कुछ यादगार या कुछ संस्कार आपको आज याद आया, तो फिर जो बाबा जो कहते हैं कि कभी कभी हम लौकिक में भी देखते हैं कि हमारी कौन सी बहुत सारी बातें याद आती है, तो फिर क्या हमें पॉसिबल है, माना ये हो सकता है कि हम इतने संस्कारों का भस्म कर सकते हैं? तो दीदी कह रहे हैं हाँ क्यों नहीं, क्योंकि बाबा जो कहते हैं कि संस्कारों को भस्म करना, तो जब हम ज्ञान में आने के बाद धीरे धीरे हमारा परिवर्तन शुरू होता है, तो फिर आप देख सकते हो कि हमारे जो पुराने संस्कार या पुराने जो ये है, तो फिर वो उसका कोई भी आपको लगाव नहीं रहता है। धीरे धीरे वो आसान हो जाता है। और बाबा कहते हैं ना कि जैसे योग की अग्नि, योग अग्नि में हमारे जो पुराने संस्कार हैं वो तो भस्म होते ही हैं, पर अगर हम उस संस्कार को बार बार हम यूज करते रहे, उसे भस्म नहीं किया है, तो फिर वो तो बार बार यूज करेंगे तो फिर वो और भी पक्का बनता जाएगा वो संस्कार, तो उसे जलाने में टाइम लगेगा। तो फिर इसीलिए एक होता है ना कर्मातीत, और दूसरा एक होता है कि जब अगर हमने उसको भस्म नहीं किया है संस्कार को, तो फिर वो बार बार आती रहेगी। और वो क्या होता है कि हर एक बात बंधन जैसा लगता है, और बाबा तो हमें कर्मातीत देखना चाहते हैं। माना हमारा जो मन बुद्धि कोई भी बंधन में नहीं है कर्मों के साथ। कर्मों के साथ कोई भी बंधन में नहीं है, ऐसे कि अगले नेक्स्ट मैं क्या करूं, कैसा करूं, कुछ करूं, तो जो भी संकल्प नहीं, हमारा जो मन और
मन और बुद्धि हमेशा वो कर्मों के ऊपर जाता रहता है, राइट? तो मैं 2-3 दिन से मैं सोच रही थी कि आधा घंटा, 1 घंटा ऐसे हुँ, अ, बा बाबा के साथ ऐसे देख रहे थे कि थोड़ी देर के बाद कुछ न कुछ संकल्प में ये संकल्प आता है, वो संकल्प आता है, ये सेवा, उस सेवा, तो फिर वो भी जित और जो जब हम उस स्थिति में नहीं है कि सेवा का बंधन भी या कोई भी मन बुद्धि को आपको लगाओ बार-बार खींचे, तो फिर वो कर्मातीत ही जैसा है, राइट? तो कल की साकार की मुरली में बाबा कह रहे थे कि क्यों आप पुरानी दुनिया को क्यों भूल नहीं सकते, बार-बार आप क्यों याद करते हो पुरानी दुनिया को, पुरानी बातें को? तो दीदी क्यों हम याद करते हैं पुरानी बातों को, पुरानी दुनिया को? तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं कि अम, हमें तो कोई पुरानी दुनिया का कोई भी अट्रैक्शन नहीं है, पर हमें उसे उसमें जाना भी ऐसा नहीं है। हम तो पीस विलेज में 10 दिन रहे थे और 1 दिन भी मैं बाहर नहीं गई और जब हम 10 दिन के बाद जब न्यूयॉर्क में आना था तो फिर तब मैंने बोला कि अभी यहाँ दूसरी दुनिया में हम ये हमारा जो पुराना जो रहते हैं ना वहाँ पर जा रहे हैं ऐसा। तो फिर कोई भी लगाव नहीं रहा पीस विलेज में कि हमने बाहर नहीं गए हैं। हुँ। एक हमारा जो सोच होता है, संकल्प जो होता है कि मन इधर-उधर मन की लगाव होती है और दूसरा एक होता है कि हमारा जो कार्य के लिए हम करना है, तो कार्य भी हमें कहीं न कहीं से ये करना है, वो करना है करके कार्य में भी जाते हैं। बुद्धि संकल्प जाती है कार्यों में। old world and thoughts and service is if we are burning sanskaras, is the burning of good sanskaras happens like good memories, right? Not I'm talking about memory. दीदी एक प्रश्न है कि समझो कि हम संस्कारों को भस्म कर रहे हैं, तो फिर कोई समझो कि जब हम छोटे थे तब हमारे जो अच्छे-अच्छे मेमोरीज भी थे, याद भी थे, पर If they are the same, can you remember good memories and not bad तो फिर memories? हम Can you just selectively burn old memories? हमें ऐसे पुराने जो संस्कारों में भी जो हमें बहुत अच्छे पुराने यादों में, संस्कारों में नहीं, पुराने यादों में कुछ ऐसे-ऐसे हमारे जो मेमोरीज़ होते हैं, अच्छे भी होते हैं, हाँ? तो फिर वो भी क्या ज जल जाते हैं क्या? ऐसे कैसे हम करें कि जो पुराना नेगेटिव संस्कार है उसको बदलें और जो हमारे अच्छे यादें हैं उसको हम रखें? तो अभी देखो कोई फ्यूनरल का बात चल रहा था तो फिर किसी ने कहा कि आप आओ, आप आओ, आप आओ ऐसे हमें बुला रहे थे। पर हमें लग रहा था कि अ, मुझे इतना पुल नहीं था कि लौकिक का हमारा जो बहन है वो शांति नाम है उनका, तो फिर वो उनके लिए बुला रहे थे कि आने के लिए। तो जब इंडिया गए थे तो फिर वहाँ से हम अ, अटेंड किया। लौकिक में जो फ्यूनरल होता है तो पहली बार हमने वहाँ पर अटेंड किया था। तो फिर मुझे वो याद मुझे या आया तो फिर मैं सोच रही थी कि वो भी एक पुराना मेमोरी था ना मन में इसीलिए तो वो याद आया बाहर जब भी किसी ने क्रीमेशन या फ्यूनरल की बात कहा। Right.
अभी जो हमारा दादी जानकी के साथ या दादियों के साथ या बाबा के साथ जब हम उसकी बातें अनुभवें बताते हैं, उसको याद करते हैं, वो तो अच्छे हैं ना, वो तो अच्छे अनुभव है। हाँ, तो फिर उसको तो हम रोज़-रोज़ बात कर रहे हैं ना, तो फिर उससे तो कोई कर्मिक अकाउंट बनता नहीं है बुरा वाला। हुँ? कोई नेगेटिव कर्मिक अकाउंट नहीं बनता है। पर देखो अगर आप कोई किसी के बारे में सोचा कि वो जो दुःख मिले या उसको जब याद करते हैं तो आपको तकलीफ होती है, तो फिर उससे तो उम, फिर से वो उसी रीति से आप सोचने लगते हो ना, उसी पुराने संस्कारों में जाते हो। तो इसीलिए अच्छे संस्कारों को, अच्छे बातों को तो हमें तो याद रखनी चाहिए। हुँ? और वो रहते ही हैं, अभी जो हम दादियों के साथ जो बिताया वो समय तो हमारा याद है ना, यादगार है वो सभी हमें। और कोई आत्माएँ आप देखते हो कि लौकिक में कितने सारे जो अच्छे नहीं हैं, उन बातों को बार-बार याद रखते हैं और जो और उनको याद करते-करते उसको इतना दुःख होता है और वो दुःख में और भी नीचे-नीचे चले जाते हैं। certain things, which you learn also from their good qualities of that person. तो एक कोई आत्मा भी अगर आगे की जर्नी के लिए गए, तो फिर हम क्या याद करेंगे? उसकी जो अच्छे कर्म याद करेंगे, उसकी जो अच्छी बातें, यादें याद करेंगे। हुँ। Right, right. So memories could be karmic accounts that are pulling us. No, when there is karmic account, then they pull you. जहाँ पर कर्मिक अकाउंट होता है, Karmic वो account itself pulls us. पुल Okay. पुल करती है कि हमें उस बारे में सोचने का। अगर उस कर्मिक अकाउंट हम बहुत प्यार से बाबा की याद से हम सेटल करेंगे, चुकतू करेंगे, तो फिर वो बार-बार आपको पुल नहीं करेगा, माना अपनी तरह खींचेगा नहीं। They emerge, but it's not karmic account there. वो याद भी आते हैं, पर Right. वो कर्मिक अकाउंट की रीति से याद नहीं आते हैं। Because just imagine you have Dadi Gulzar, Rukmani दादी Dadi, गुलज़ार, रुक्मिणी all these दादी, Maharathis इन they सभी are को, abandoned. महारथियों को Soul आप left the याद body. करो और So you आत्मा think of शरीर their छोड़ के great गई है, qualities. तो Dadi फिर Gulzar had to go for a very important meeting दादी in गुलज़ार को एक बार Gulzar ना एक hospital. बहुत ही And इम्पोर्टेंट it's मीटिंग में so जाना था। significant, I will हुँ? say. तो फिर जिस दूसरी आत्मा को आप ये होने के बाद मैं आ सकती हूँ, तब तक नहीं आ सकते। That's तो the फिर beauty of कितना it. इम्पोर्टेंस है। How you lay body is तो also ये भी important. है ना कि जैसे That is one अंत में ये भी एक I have महत्व observed. रखता है कि कैसे आप शरीर छोड़ते हैं, याद में छोड़ने का। Don't want to lay body in hospital. I कोई want to किसी lay आत्मा body ने here. कहा कि कि मुझे हॉस्पिटल में शरीर नहीं छोड़ना है, घर पे जाना है। बाबा बाबा के यहाँ बाबा के यहाँ अम, शरीर छोड़ना है। तो फिर But then she couldn't until oxygen is arranged and everything. So it was very supportive kind of allowing the soul to go. The soul wanted to go. जहाँ आत्मा को ये चाहत है कि जब बाबा के घर पे जाके वहां से जाए, तो फिर 3 3 घंटे में 4 hours we had to decide. 3-4 घंटे में डिसाइड करना था कि फ्यूनरल For another day, all that. हमने सोचा था एक और And दिन Dadi Gulzar रखेंगे, was also पर there. दादी गुलज़ार ने कहा कि नहीं, Still वो 4,000 people came. फिर भी 4,000 आत्माएं आए From थे। where they come to know. पर कहाँ से उन लोगों And को so आत्माओं को beautiful. पता चला, फिर भी And 4,000 just आत्माएं like तो Baba said, आए थे। that she was kind of love. क्योंकि वो जो आत्मा जिसने शरीर छोड़ा था बहुत ही स्नेह मूर्ति थी। One last question, Didi. एक आखिरी प्रश्न Baba दीदी। said in 26 Murli, that which is today for you, बाबा ने that आज you की have to मुरली में remain कहा happy in all कि circumstances. आपको हर So हालत में focus on happiness खुशी में in रहना है, all तो फिर हम circumstances. कैसे हर समय हर पल खुश रह सकते हैं? तो दीदी ने कहा वाह ड्रामा कहो। जब आप वाह ड्रामा करेंगे तो वाह होगा, कुछ ना कुछ वाह इमर्ज होगा।
फिर आपको फिर हंस के आप सोचेंगे कि ओ, तो फिर वाह वाह करेंगे। पर जिस समय आपकी जो स्थिति है, वहाँ ड्रामा करने वाला आपका स्थिति है, तो फिर आप तो बहुत कुछ देखेंगे, वाह वाह की बात देखेंगे। अगर आप वह ड्रामा नहीं कहेंगे, ना अनुभव करेंगे, तो फिर आप परिस्थिति में अटक जाएंगे और परिस्थिति में बाबा को हम इतना याद नहीं कर पाएंगे। तो जो भी होता है वह ड्रामा। अभी जो बॉयलर हीटिंग के साथ कुछ हुआ, तो फिर उस समय तो हमने वाह 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 ड्रामा कहा था, तो फिर वो अभी नया बॉयलर आ गया है और सब कुछ अच्छी रीति से चल रहा है, तो फिर पैनिक मत होना, माना उलझन में नहीं आ जाना और उसे बड़े बात मत बनाना। कुछ तो उसमें कल्याण है, तो ड्रामा कल्याणकारी है, तो वह ड्रामा वह हमेशा वह ड्रामा कहना और देखना ड्रामा को। पहले वाह कहो, फिर देखो। ड्रामा को क्या पता है कि आप हैं? ड्रामा को भी खुश है ना कि वहाँ है। तो आपको कैसा लगता है कि वहाँ कैसा है? तो शिरीन बहन कह रही है कि वाह ड्रामा सब कुछ अच्छा है। ओम शांति। संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना। पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में। फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों। इसलिए ये चीज डिसइंटरेस्ट हमें नहीं, हमारा इंटरेस्ट ही नहीं। टीवी का वाई टू वेस्ट टाइम, जिसके पास टाइम नहीं है, जिसके पास टाइम है वो, जैसे ये चीजों में कहाँ हमारे पास टाइम है। अगर हमारे पास टाइम है, मैं कहता हूँ अगर कोई टाइम है तो वाई नॉट हम बाबा के रूम में बैठ जाएं, स्टडी करने लग जाएं, अभ्यास में बैठ जाएं। इतना काम हमारे पास है, हमारे पास इतना इंटरनल पुरुषार्थ की बातें हैं, इतना हमारे पास है कि हमारे कहाँ टाइम हमारे पास इन चीजों के लिए, हमारे पास टाइम ही कहाँ है। किससे बैठ के बातें करें? नो। जानकी दादी कहती है मेरी जीवन में कोई फ्रेंड मेरा उस ढंग से है ही नहीं, है बनाया ही नहीं, हो टाइम ही नहीं बैठ के किससे बातें करें। नो। हमारी डिसइंटरेस्ट जब तक ये स्टेज नहीं आती तब तक मन शांत नहीं होता। ये वेरियस इंटरेस्ट जो है, गेम्स में, उसमें मैच में, उसमें रात को 11-12 बज जाएंगे, कौन जीता कौन हारा। सवेरे अमृत वेला तो हारा, बाकी तो जीता कि नहीं जीता, बाकी तो हमें पता नहीं। मैंने कहा एक हार तो हो गई भाई, अमृत वेला मिस हो गया। क्या जीता क्या हारा, क्या लेना क्या देना। डिसइंटरेस्ट, इसके कहते हमारा जो रास्ता है वो हम अपना छोड़ के दूसरे के पीछे चल पड़े।
जो हंस है वो अपनी चाल छोड़ के कौवे के पीछे लग पड़े, वो अपनी चाल भी भूल जाएगा। तो हमारी चाल अलग है, हमारा सिस्टम अलग है, हम कुछ और हैं। हम रह रहे दुनिया में, पर दुनिया में हमारा मन जा रहे हैं, हमारा कुछ है ही और कुछ लोग अलग लोग। हम रह रहे हैं, वो हमारा हिसाब किताब है, कुछ कोई लौकिक में है, कुछ और है, या हमारा भविष्य की प्रारब्ध जमा करनी है, वो भी हमारा हिसाब किताब भी तो है ना, जमा का खाता और बढ़ाना है, इसलिए हम रह रहे हैं यहाँ पर। बाकी हमें किसी को लेना देना नहीं। संबंध संपर्क में भी आते हैं, न्यारे और प्यारे भी हैं। कोई विशेष अपना नहीं है, सारे अपने हैं, नहीं वो भी नहीं। इसलिए ये चीजें हमें बाबा के नजदीक लाती है, तब मन शांत होता है। मन शांत होना मैना के बाहरी चीजों से, विरक्त भाव से, वैराग अंदर से नहीं, फ्री होना। फ्री होना तब जाकर के अंदर फिर अभ्यास होता है, अभ्यास शुरू होता है। और इसमें बैठना पड़ता है मिनिमम हाफ एन आवर एट ए टाइम। जब भी बैठो को जी फ्री होकर के। हमें याद है जब हम शुरू में आते थे, हमें 3-3 घंटे संडे को बिठाया जाता था, छुट्टी वाले 3 घंटे बैठ जाते थे हम। और हमारी बहन कहती थी बैठने से पहले तैयारी कर लो। हमने कहा जी क्या तैयारी कर लो? कहती अपने आप से पूछ लो, मैं बैठूंगा, बीच में नहीं उठना, काम है पहले निपटा लो, फ्री होके बैठ जाओ। आप मरे मर गई दुनिया, ये हमारा योग है। एकदम फ्री होके बैठेंगे तब अनुभव, तब वो चीज अंदर आत्मा को खिंचाव होने लगेगा, प्राप्ति, तब अनुभूति और प्राप्ति की स्टेज आएगी, तब रस आएगा, अंदर खिंचाव होगा, तब वो स्टेज बनेगी अंदर। और मैंने देखा है बहुत करके भाई बहने कारोबार और आ करके थोड़ी देर जैसे कि वाश आउट करने के लिए बाबा के पास बैठ जाएंगे, और बाबा के पास बैठ करके ओम शांति बाबा ऐसे करके फिर उठ के चले जाएंगे। अरे भाई, दादी एक दिन कह रही थी, अरे वो वाशरमैन है, तू मोटर खड़ी तो कर, उसको काम तो करने दे, तू मोटर पहले भगा के ले जाता है। वो अभी काम करने शुरू लगता है, इसको क्लीन करूं, वो आधी गाड़ी क्लीन हुई, आधी भगा के ले गया, बैठते ही नहीं। इसमें अभ्यास बहुत है। ऐसे नहीं बाबा ने 14 साल की तपस्या, हम लोग भी बैठे। साकार के दिन जब याद आए, तो स्नेह में अखियां भर आई, वो प्यार तुम्हारा याद आए। में आपका स्वागत है। अव्यक्त मुरली 1969 से पदम गुना भाग्य और वरदान।
Avyakt Murli, 21st of June. अव्यक्त मुरली 21st June 1972. World benefactor stage of those who are to become world emperors. Just as it is जैसे दिन के समय रात का होना असंभव है, ऐसा अपने को बनाया है व अब तक संभव है। कब भी माया का कोई वार नहीं होगा, ऐसा अविनाशी निश्चय बुद्धि हो गए हो। संकल्प में भी कब यह न आए कि माया कब हार खिला भी सकती है। ऐसे बन गए हो व अभी माया आएगी तो युद्ध करके विजय प्राप्त करेंगे। अब इसको भी समाप्त करना है, जबकि दुनिया वालों को संदेश देते हो कि अब बहुत थोड़ा समय रह गया है, तो क्या यह थोड़ा समय युद्ध करने की स्टेज व युद्ध करने वाली चंद्रवंशी स्टेज समाप्त कर सूर्यवंशी स्टेज नहीं बना सकते हो? सूर्यवंशी अर्थात ज्ञान सूर्य की स्टेज। सूर्य का कर्तव्य क्या होता है? सूर्य तो सभी को भस्म कर देता है। सूर्यवंशी स्टेज अर्थात सर्व विकारों को भस्म कर सदा विजयी बनने की स्टेज। तो अब अपनी कौन सी स्टेज समझते हो? सूर्यवंशी हो व चंद्रवंशी हो? अगर युद्ध करने में समय देना पड़ता है तो चंद्रवंशी स्टेज कहेंगे। अब तक अपने आप प्रति ही समय देते रहेंगे तो बाप के मददगार बन प्रैक्टिकल में मास्टर विश्व कल्याणकारी बनकर विश्व के कल्याण प्रति सारा समय कब देंगे? लास्ट स्टेज कौन सी है? विश्व कल्याणकारी की है ना? अब यह प्रयत्न करो, दिन रात संकल्प सेकंड विश्व के कर्तव्य में व सेवा में जाएं। जैसे लौकिक रीति में भी जब लौकिक रचना के रचयिता बनते हैं तो रचयिता बनने से अपने तरफ समय देने के बजाय रचना की तरफ ही लगाते हैं। इसके तो अनुभवी होना। अगर अति रोगी, अति दुखी, अति अशांति रचना होती है तो रचयिता माँ बाप का पूरा अटेंशन उसी प्रति रहता है ना। अपने आप को जैसे भूल जाते हो, वह तो है हद की रचना, लेकिन आप हो बेहद की मास्टर रचयिता होना, बेहद विश्व के मास्टर रचयिता होना। तो पहले अपने प्रति समय दिया, लेकिन अब की स्टेज मास्टर रचयिता का है। सिर्फ एक दो की बात नहीं, पूरे विश्व की आत्माएं दुखी, अशांत, रोगी, परेशान है, भिखारी है। तो फिर आगे की मुरली कल सुनेंगे। ओम शांति।